प्राइम मिनिस्टर का विजन इस वक्त जम्मू कश्मीर को लेकर और होम मिनिस्टर का विजन जम्मू कश्मीर को लेकर, दे आर आवर लास्ट होप, मुझे नहीं लगता है और किसी से होप हमें हो सकती है। इन्हीं दो आदमियों से होप है और मुझे उम्मीद है कि दे अंडरस्टैंड इट कि पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर लुकिंग एट देम। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने राजौरी मामले में फौरन नोटिस लिया। नोटिस लेने के बाद शायद जम्मू कश्मीर की तारीख में दूसरी बार, बहुत सारे लोग कहते हैं पहली बार, दूसरी बार, पहली बार गुलाम नबी आज़ाद जब इस रियासत के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उस ज़माने में, उस दौर में हमने देखा था कि कुछ ऑफिसर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई थी, लोग जेल भी गए थे। उसके बाद अब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के वक्त में ये देखने को मिला है, कार्रवाई भी हुई है और कार्रवाई ही नहीं बल्कि अखबार में ये तक आया कि 20 लाख रुपए के लिए कुछ मासूमों का कत्ल कर दिया गया। क्या कहना है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट सैयद अल्ताफ़ बुखारी का इसके बारे में? अल्ताफ़ साहब कैसे देखते हैं आप? बदकिस्मती की बात है, जैसे अमशीपोरा शोपियान का वाक़ा मंजर आम पे आया, लेकिन मुबारकबादी देना चाहता हूँ कि कम अज़ कम सच तो सामने आया, क्लोजर तो हुआ उन घर वालों को, अपने बच्चों के बारे में उनको लाशें तो मिली। बदकिस्मती से जो श्रीनगर के मुफस्सिल में एक हादसा अभी 20 दिन पहले हुआ, आज तक उसमें कोई पता नहीं क्या हो रहा है। जहाँ तक मेरी इतलात है वो 100% इनोसेंट बच्चे थे और मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील कर रहा हूँ, मैं होम मिनिस्टर साहब से भी अपील करूँ, मैं जो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म है उनसे भी अपील करूँगा कि साहब इस मिसट्रस्ट को ख़त्म करिए। ये जो हुआ है, जिस तरह शोपियान में आप लोगों ने सच एक्सेप्ट किया, यहाँ पर भी सच एक्सेप्ट किया जाए, इन घर वालों को इनकी बच्चों की बॉडीज़ दी जाए और उन अफसरान के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि हमेशा के लिए ये किस्सा ख़त्म हो जाए फेक एनकाउंटर्स का। अल्ताफ़ साहब, जैसे आपने कहा फेक एनकाउंटर्स के ये तमाम मामला ख़त्म हो जाएं, क्या इस बात को आप मानेंगे कि जो काम कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट में भी कभी नहीं हुआ, वो काम भारतीय जनता पार्टी की फुल मेजॉरिटी वाली सरकार करती है और दैट हैपन्स विद द कंकरेंस ऑफ द होम मिनिस्टर एज वेल एज द प्राइम मिनिस्टर, कि आप फौज के खिलाफ कार्रवाई करते हैं और फिर ये भी बताते हैं कि क्या कुछ था पीछे और किन वजूहात पर, जो है वजूहात की बिना पर ये कत्ल किए गए तीनों। क्या समझते हैं? हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट? आई सी दिस एज अ वेरी गुड डेवलपमेंट टू रेस्टोर द ट्रस्ट डेफिशिएंट। देखिए, जम्मू कश्मीर के लोगों और दिल्ली के दरमियान ट्रस्ट डेफिशिएंट है। अगर ये जो नया अभी हादसा हुआ है, दिलदोज हादसा बच्चों की कत्ल का, अगर इसमें भी सच्चाई मंजर आम पे लाई जाए तो ट्रस्ट डेफिशिएंट ख़त्म करने में काफ़ी मदद देगी और मुझे उम्मीद है वज़ीर आज़म से और होम मिनिस्टर से कि वो सच की तलाश में ज़रूर होंगे। दे मस्ट हैव ऑलरेडी ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी और खुदा करे कि इन फैमिलीज़ का भी क्लोजर हो। जिससे आपने कहा कि इस मामले में क्लोजर हो, अल्ताफ़ साहब, रोशनी मामले में हुकूमत एक हाई कोर्ट की तरफ से एक फ़ैसला आया। उस फैसले के आने के फ़ौरन बाद लॉ डिपार्टमेंट ने कुछ दिनों के अंदर अंदर जो है नोटिस भी निकाल दिया, जी आप तमाम लोगों से ज़मीनें वापस ले लीजिए। ठीक है, ताकतवर लोगों को अगर कहीं पर ज़मीनें गलत तरीके से दी गई, उनके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद उन गरीब किसानों की है जो जम्मू में बॉर्डर एरियाज़ में रहते हैं, रामबन, डोडा, बानीहाल के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, कुपवाड़ा के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, अनंतनाग, शोपियन, बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर ये ज़मीन दी गई है। क्या आपको नहीं लगता कि हाई कोर्ट का फैसला तो आया था, रिव्यू के लिए हुकूमत लॉ डिपार्टमेंट का ऑर्डर इशू करने के बाद जाती है, ये क्या दर्शाता है? देखिए, जब इस बात की सही तरीके से तर्जीह किया जाए तो ये वही फोर्सेस हैं जो जम्मू कश्मीर में हर एक को, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो आम आदमी है, वो सबको पेंट करना चाहते हैं ब्लैक विद अ ब्रश। उन्होंने जम्मू कश्मीर की लोगों को बदनाम करने के लिए इसको इतनी हाइप दे दी कि सब रोशनी में ज़मीनें खाई गई, बांटी गई, जबकि ऐसा पूरे मुल्क में हो रहा है कि लीज होल्ड को फ्री होल्ड में करने के लिए स्कीम्स आती हैं। ये दिल्ली में है, ये बॉम्बे में है, ये हर एक जगह है। यहाँ पे चूंकि एक नेक्सस बना हुआ था ब्यूरोक्रेसी के टॉप और जुडिशरी में, उस नेक्सस में इसको इतना हाईलाइट किया गया कि एक फ़ैसला सुनाया गया। और अब जब वो सच्चाई मंजर आम पे आई, जब मुझे लगता है दिल्ली दरबार में भी इस सच्चाई को समझा गया
तो उन्होंने कहा साहब लोगों के साथ ज़्यादती है, गरीब लोगों के साथ ना कुछ करिए, उन लोगों के साथ ना कुछ करिए जिनके अपने घर, उन पे अगर किसी ने घर बनाने के लिए लीज होल्ड को फ्री होल्ड में कन्वर्ट किया है, चाहे कोई भी नाम उसको दे दें, रोशनी दे दें या कोई और दे दें, बदकिस्मती से वो रोशनी तो हमने कभी देखी नहीं यहाँ, जिस रोशनी की तलाश में हम सब हैं। तो ये तो मुझे लगता है दिल्ली की भी आंखें खुल गई होनी चाहिए कि वो ब्यूरोक्रेट्स कितना झूठ बोल रहे हैं, किस तरह से पेश कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के ब्यूरोक्रेट्स को, बिजनेसमैन को, पॉलिटिशियंस को, हर एक को, जबकि हकीकत ये है कि वहाँ कोई स्कैंडल ही नहीं था। और अगर कोई इक्का दुक्का इफ इन 4.5-5 लाख केसेस में अगर 50-100-200 में इरेगुलरिटी हुई है, उनके खिलाफ एक्शन की जाए। हम तो कहते हैं, मांग करते हैं। आपने इसी तरह देखा होगा गुलमर्ग लोगों ने होटल बनाए, लीज 40 साल के बाद ख़त्म हुए, लीज शुड बी रिन्यूड। इसी पत्नी टॉप में लीज शुड बी रिन्यूड, पहलगाम में लीज शुड बी रिन्यूड, व्हाई नॉट? क्या हम नई इन्वेस्टमेंट की जब बातें करते हैं तो पुराने इन्वेस्टमेंट को क्या इरेज करें यहाँ से, जस्ट बिकॉज दीज ब्यूरोक्रेट्स डोंट लाइक द फेसेस ऑफ दोज पीपल, क्योंकि वो लोकल्स हैं। अल्ताफ साहब, इसमें एक और चीज़ कि रोशनी मामले में कल अगर कार्रवाई भी होगी, जब भी कार्रवाई होगी, इसमें तो जाहिर सी बात है उन कमेटियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी जिन कमेटियों ने रेट्स फिक्स किए या जिन कमेटियों ने रेट ऊपर नीचे किए। आपसे समझना चाहूँगा, आम आदमी जिसको आपने कहा आइए आप पैसे दीजिए, ज़मीन लीजिए, उसके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की पॉसिबिलिटी है? मुझे नहीं लगता इवन उन अफसरों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। क्यों? कहीं पे अफसरों ने सर्कल रेट से बिलो तो नेगोशिएट नहीं किया है। आई कैन टेल यू विथ फुल सेंस ऑफ, उसमें अगर कोई बेज़ाब्तिगी होगी वो यही होगा कि कहीं पे कमर्शियल लैंड को हो सकता है रेजिडेंशियल दिखाया गया है, या कहीं पे सरकारी लैंड को जो उस ज़ुमरे में नहीं आता था उसको कहीं पे कन्वर्ट किया गया, और एक्शन शुड बी टेकन। हम तो कहते हैं उसमें जिसने कराया होगा वो अफसर हो या सिविलियन हो, उनके खिलाफ हो। बाकी में तो कोई, इट विल नॉट स्टैंड द टेस्ट ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि साहब ये देखिए। अच्छा अल्ताफ साहब, एक चीज़ और, फॉरेस्ट की ज़मीनों को लेकर बहुत बड़ा बवाल बना हुआ जम्मू कश्मीर में, और अब हुकूमत ने तय किया कि अब फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन जम्मू कश्मीर में शुरू हुई है। तो आपसे ये समझना चाहूँगा, चलिए कोर्ट में तो मामला है ही है, लेकिन आपसे समझना चाहूँगा कि किस हद तक आपको ये लगता है कि फॉरेस्ट राइट्स का कानून जो है वो जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल है। उसके एप्लीकेबल होने के बावजूद बहुत सारी जगहों पर ये देखा गया कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मुलाजमीन जाकर कुल्ला तोड़ रहे हैं, किसी गरीब की छत तोड़ रहे हैं, और उसके मद्दे मुकाबले जो ताकतवर लोग फॉरेस्ट की ज़मीनों के ऊपर काबिज हैं, कोई नहीं पूछ रहा। देखिए, मैं आज एक चीज़ आपको पहले क्लियर करूं। 14 मार्च को हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिलते हैं, 15 मार्च को हम होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिलते हैं। 17 मांगों में एक मांग ये होती है कि हम पे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट और फॉरेस्ट डिवेलपर्स राइट एक्ट अप्लाई करो। 16 मार्च को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्री करती है और इशू करती है। मेरी मांग है आज हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर से कि एक्शन ली जाए उन अथॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ जिन्होंने 16 मार्च से आज तक फॉरेस्ट डिवेलपर्स राइट एक्ट पे कमेटियाँ नहीं बनाई। 1 साल इसको दबा के रखा गया, जबकि हमने, आपको याद होगा 17 मार्च को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें बताया कि हमारी पहली कामयाबी इससे हुई है। चूँकि कोविड हुआ हम भी बहुत कुछ नहीं कर सके, वरना आप देखते हमने फॉलो अप किया होता इसको हर लेवल पे। जहाँ जहाँ पे भी फॉरेस्ट महकमे के लोगों ने या किसी भी अथॉरिटी ने फॉरेस्ट डिवेलपर्स के स्ट्रक्चर्स मदहम किए हैं या ज़मीनों से बेदखल किया है, मेरी गुजारिश है उन लोगों से कि दे शुड जॉइन हैंड्स विथ ईच अदर एंड वी शुड फाइल केसेस ऑफ कंपनसेशन, harassment एंड illegal action by the government against those people because the law provides protection. इन्होंने बेज़ाब्तिगियाँ की हैं इन अफसरों ने, और ये कौन थे जिन्होंने ये बेज़ाब्तिगियाँ कराई? अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इसमें इन्वॉल्व है, उस पॉलिटिकल पार्टी को भी नंगा किया जाना चाहिए। एक अल्ताफ साहब, बिल्कुल इन तमाम चीज़ों से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि वो ब्यूरोक्रेट्स जो अलग अलग वक्तों में अलग अलग चीफ मिनिस्टरों के बड़े करीबी माने जाते थे, बड़े उनके हमदर्द माने जाते थे, और ये भी जिनके बारे में इल्ज़ाम था कि फ़लाँ जो है फ़लाँ चीफ मिनिस्टर के बड़ा करीब है, वही ब्यूरोक्रेट इस वक्त जो हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के दाएं बाएं रहकर तमाम सुझाव दे रहे हैं, तमाम बातें बता रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो AGMUT कैडर बना है, इसमें सबसे पहले हुकूमत को उन तमाम लोगों को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है जो आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट जिन प्रोसीजर्स को, जिन पॉलिसीज़ को जम्मू कश्मीर में लागू करना चाहती है लोगों की बेहतरी के लिए, उनको आइडेंटिफाई करके, उनको आइसोलेट करके, उन्हें AGMUT कैडर में
अरुणाचल, मिजोरम, गोवा, अंडमान निकोबार, दादर नागर हवेली वहाँ भेजने की ज़रूरत है? देखिए, मैं आपको सच बताऊं, मुझे नहीं लगता है कि आई विल एग्री विद दिस सजेशन कि उनको यहाँ से बाहर भेजा जाए। हाँ, उनको यहाँ पे रखा जाए और उनसे उस चीज़ की जवाब तलबी की जाए जो उन्होंने आज तक एक्शंस किए हैं, कि उनको राह फरार ना दे दो ना। उनको तो दे शुड बी मेड टू स्टैंड द ट्रायल फॉर ऑल द मिसडीड्स विच दे हैव डन अगेंस्ट पीपल। आज भी अगर वो लोगों के खिलाफ सुझाव दे रहे हैं एलजी साहब को, जो कि एक मंजे हुए सियासतदान है, मुझे नहीं लगता है कि ही मस्ट नॉट हैव सीन थ्रू देयर ट्रिक्स। वी शुड सी दैट एक्शन इज टेकन अगेंस्ट देम। क्यों, वो तो राह फरार है उनके लिए। अगर उनको बाकी रियासतों में भेजा जाएगा, वो तो राह फरार है। दे शुड बी मेड टू स्टैंड द ट्रायल्स in different courts for all the misdeeds they have done against the people of this state. श्रीनगर में बर्फबारी जो वादी कश्मीर में हुई है, उस बर्फबारी के दौरान जो एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त काम कर रही है, किस हद तक आप सेटिस्फाइड हैं एडमिनिस्ट्रेशन के काम? बिल्कुल भी नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन कहीं नहीं थी। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए भी कहीं नहीं थी क्योंकि जो रुकूमात उनको चाहिए थे बर्फ़ हटाने के लिए, मेरी इतला ये है कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया, उन्होंने कोई पैसा रिलीज़ नहीं किया। वो शायद हवा में कानून बना रहे हैं जिनका कोई ज़मीनी सतह पे ताल्लुक़ नहीं है। अगर ये कहा जाए कि 1000 रुपये से ऊपर स्नो क्लियरेंस पे खर्चा नहीं हो सकता, तो कभी होगा नहीं। वही नतीजा होगा कि 10-10 दिन भी अभी शहर श्रीनगर में बर्फ़ है। आपने देखा कि अभी भी बर्फ़ इतनी दोनों साइड से कि ट्रैफिक जाम 5-5, 6-6 घंटे होता है। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मैं आपको सच बताऊंगा, नोबडी केयर्स, बेसिकली नोबडी केयर्स। द गवर्नमेंट इज़ अनरेस्पॉन्सिव, अनफॉर्चुनेटली। I can say with full sense of my sincerity that शायद केयरलेसनेस इतनी है, गवर्नमेंट से आवाज़ आती, वी डोंट केयर। अरे अल्ताफ़ साहब, एक और चीज़, एक और मामला कश्मीर में बना हुआ है। यूँ कहा जा रहा है कि फूड ग्रेन्स की जो मिकदार थी कश्मीर घाटी में, उसको कम, कश्मीर वादी कश्मीर में उसको कम कर दिया गया है। आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि हुकूमत ये कह रही है जी, क्योंकि आधार की लिंकिंग नहीं हुई है, सीडिंग आधार की लोगों ने कराई नहीं है, उस वजह से हम उतना ही अब राशन भेज रहे हैं जितना राशन हमारे पास, जितनी डिमांड आएगी, डिमांड जितनी आई उतना हमने भेजा है। लेकिन कश्मीर में ये अंदिया दिया जा रहा है जी कि राशन डिलिबरेटली जो है वो कम किया गया है। आपके पास क्या रिपोर्ट? ये कश्मीर के मुतलिक जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, मैं आपको सच कहूँ, मैं कभी नहीं चाहता था कि अलग अलग खेतों के बारे में बोलूँ, लेकिन कश्मीर के बारे में कश्मीर के लोगों को ये पूरा यकीन हो चला है कि इस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन एंटी कश्मीर है। चाहे वो बिजली की सप्लाई की बात हो, चाहे वो राशन के सप्लाई की बात हो, चाहे वो नेशनल हाईवे के लेके बात हो। और मेरी अपील है लेफ्टिनेंट गवर्नर से, इस नोशन को ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये नोशन बहुत ख़तरनाक हो सकता है इस मुल्क के लिए। आखिरी सवाल आपसे, जो एक्स चीफ मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सैयद से एक बार ये पूछा गया कि आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि तूफ़ानी आदमी है। आप प्राइम मिनिस्टर से भी मिल चुके हैं, आप होम मिनिस्टर से भी मिल चुके हैं। दोनों से मुलाकात के बाद जम्मू कश्मीर को लेकर सैयद अल्ताफ़ बुखारी से ये जानना चाहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर का विजन इस वक्त जम्मू कश्मीर को लेकर और होम मिनिस्टर का विजन जम्मू कश्मीर को लेकर, और इन दोनों लोगों को किस हद तक आप समझते हैं कि वो जम्मू कश्मीर को लेकर एक क्लियर रोड मैप के साथ आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, मैं बताऊंगा कि आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट क्या है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा एज अल्ताफ़ बुखारी एंड एज अ रेजिडेंट ऑफ दिस स्टेट, ऑफ दिस, अब आप स्टेट तो रही नहीं, हम आप अभी भी बोलते हैं यूनियन टेरिटरी, दे आर आवर लास्ट होप। मुझे नहीं लगता है और किसी से होप हमें हो सकती है। इन्हीं दो आदमियों से होप है, और मुझे उम्मीद है कि दे अंडरस्टैंड इट कि पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर लुकिंग एट देम। आप जब मुलाकात करते हैं तो क्या महसूस होता है? लगता तो बहुत कुछ है साहब कि करेंगे, लेकिन अभी प्रैक्टिकली जो होता जाएगा तो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सैयद अल्ताफ़ बुखारी, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर। हमारी आखिरी होप है, क्योंकि इन्हीं से तवक्का है, इन्हीं से मिलेगा जो मिलेगा। और दूसरी बात ये कि एक मिसट्रस्ट पैदा होने लगा है, इस मिसट्रस्ट को दूर करने की ज़रूरत है। क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर कुछ कदम उठाएंगे, और आने वाले दिनों में क्या जम्मू कश्मीर में
इंतखाबात की अनाउंसमेंट होगी, इस पर हमारी नज़र होगी। जब भी होगा आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे।